हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस। क्या एम आई ऑडिबल? बेटा मेरी आवाज़ आ रही ठीक से बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही ठीक से सबको? हाँ जी प्लीज़ बताएं बच्चों, एम आई ऑडिबल? ये नवगगन के नाम से फिर दीक्षा जुड़ रही है हमारे साथ। वेरी गुड इवनिंग दीक्षा। बाकी बताएं कौन कौन जुड़ रहा है जल्दी से, सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द लेक्चर। और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। जल्दी से बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द लेक्चर। वेरी गुड इवनिंग धनंजय एस ठाकुर, रितु वेरी गुड इवनिंग, दिनेश गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो चलो भाई, आज का जो अपना पेपर है ना, देखो ये कौन सी शिफ्ट है ये 16 अप्रैल 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का आपका CHSL का एग्जाम है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है। बट लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियोस को, हैं? लाइक किसने करना? मैं करूँ आपकी आईडी से लाइक? जल्दी लाइक करो। चलो देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड whose sides are 96, 110 and 146 meter are equal to the area of rectangular park whose sides are in the ratio 3:2. What is the perimeter of rectangular park? ये शामली वेरी गुड इवनिंग, गौतम पांडे वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप लोग जुड़ रहे हो। बहुत मजा आता है जब आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते हो। क्लियर है? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। चलो करो, मैं देखता हूँ आपकी अप्रोच क्या क्वेश्चन की, करिए जरा। चलिए बताइए जरा इसका आंसर कितना है। जयप्रकाश, तो जेपी भी आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वेरी गुड इवनिंग जेपी भाई, क्या हाल है? जेपी आज बाकी गए हैं आपके दोस्त हैं? चलो लाइक जरूर करें भाई वीडियो को, है ना? चलो बताओ जरा आंसर क्या है इसका। इनफ टाइम दे रहा हूँ। अब जो बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर आप टाइम नहीं देते सॉल्व के लिए, अब देखो भरपूर टाइम देता हूँ आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बताइए कितना उत्तर है हमारे साथ। चलिए अच्छा देखो, आप लोग हीरो फॉर्मूला तो लगा रहे हैं। अच्छा धनंजय ठाकुर, धनंजय क्या किया फटाफट बता दो फिर। धनंजय ने अप्रोच क्या अपनाई है प्लीज बताइए मुझे जरा। धनंजय आई वांट टू नो योर अप्रोच बेटा, आपने क्या किया है प्लीज बताइए मुझे जरा। धनंजय, धनंजय किया क्या है ये बताइए जरा मुझे आप। देखो अगर आप ध्यान से देखें ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो ये कितना है, कुछ भी ले लो। ये मैं 110 लेता हूँ, ये कितना लेता हूँ 96, तो ये कितना आएगा 146। क्लियर? तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू ऑफ 96 इंटू 110। क्लियर? एट इक्वल टू कितना होगा, रेशो 3:2। बिल्कुल राइट एंगल ही नहीं होगा बेटा, ये इतना बड़ा आप ऐसे नहीं वो सॉल्व कर सकते। ठीक है? वो हीरोज फॉर्मूला जो शाहिद कपूर फॉर्मूला बोलता हूँ जिसे मैं, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया 3x इंटू ऑफ 2x, तो ये कितना हो गया 48। तो ये कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 8 48। क्लियर? तो ये कितना बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 55।
सो x कितना आ गया 4√55। सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, पेरीमीटर पूछा है। देखो रेक्टेंगल कैसे बनेगा भाई, ये अपने पास बनेगा 3x और ये अपने पास क्या बनेगा 2x। तो ये भी क्या होगा 3x और ये भी क्या होगा 2x। तो 10x मेरा क्या होगा पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 40√55। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताइए जरा, क्लियर हुई बात, बिल्कुल राइट एंगल ही निकलेगा बेटा। बताओ क्लियर हुई ये बात जल्दी से मुझे। चलिए दिख रहा है मुझे, लगा शायद स्क्रीन पे पूरा नहीं आना। बताओ इज दैट क्लियर बेटा, ये राइट एंगल निकलेगा, ये अपना करके देखना है, ठीक है। राइट एंगल मतलब ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री का। बताओ क्लियर हुई बात। अज्यूम नहीं किया बेटा, होगा राइट एंगल, ये करके देखेगा इसको। चलो बताओ क्लियर हुआ सबको, जो बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ, प्लीज टेल मी इज दैट क्लियर। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया जयप्रकाश बी। द हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट विद मैक्सिमम 30 मार्क्स। तो आपको अच्छे से दिख रहा है ये। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड इन द क्लास इंटरवल 10 to 15 एंड 15 से 10, यानी 10 से 15 7 है और 15 से 20 कितने 8 है, यानी ये कितना हो गया 15। और इंटरवल 5 से 10 और 25 से 30, 5 से 10 है 8 और 25 से 30 है 5, तो ये कितना हो गया 15:13 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। बताइए बेटा क्लियर हुई ये बात, ये बताओ क्लियर हुआ जल्दी से मुझे। एक मिनट रुकिए, मैं पीडीएफ डलवा देता हूँ, वेट अ मिनट। चलिए क्लियर है। चलो इजी सा क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। चलो ये क्वेश्चन अच्छा बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, प्लीज डू दिस क्वेश्चन कि 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ कोसेकेंड थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज करें इस क्वेश्चन को। सो दीक्षा शर्मा अपने फ़ोन से वापस आ चुकी हैं, नवगंगा फ़ोन त्यागा जा चुका है। चलो बताओ इसका आंसर कितना है बढ़िया से मुझे। चलो बताओ जल्दी से आंसर कितना है। चलो भाई आंसर बताओ इसका कितना है। चलो जब तक आप करो मैं देखता हूं क्या आ रहा है आपका आंसर। देखिए अगर मैं देखूं यहां से भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 हो गया।
और अपने पास एक और इक्वेशन होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हो गया कैंसिल। तो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 प्लस 1 यानी कितना हो गया 8/3। तो इसे काट दो जरा 4। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना गया 4/3 और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3। क्लियर? और देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना होगा √3/2 यानी थीटा कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 60 होगा तो ये 30 होगा। चलिए सुमित क्या लिख रहे हैं मैं देखा नहीं। चलिए 2 आ रहा है आंसर। तो कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा यानी 1/sin30 कितना होगा मेरे पास 1/1/2 यानी आंसर कितना आएगा मेरा 2। वेरी गुड डीजे धनंजय, बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलो कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स में और हमारा जो नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट है वो हमारा सैटरडे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं आप। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है उस मॉक टेस्ट को करके। क्लियर है? परफॉर्मेंस डे बाय डे बच्चों की इंक्रीज हो रही है, उसी से इतनी ज़्यादा सिलेक्शंस आई हैं हमारे पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए भाई प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। सीकेंड थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसिकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बट सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल क्यों लगा रहे हो? चलिए बताइए बेटा आंसर क्या है इसका। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये कितना हो गया इंटू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा मेरे पास। वेट अ मिनट, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए 2 से कटा 2 ओ सॉरी इज इक्वल टू 0 एंड 2 था। दो से कटा दो तो देखो ये कितना बचा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा और इस टेन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया मेरा 45 डिग्री। क्लियर है? तो मुझसे क्या पूछा हुआ ये पूछा हुआ है।
तो सीकेंड थीटा से √2 प्लस 1/√2 अपॉन में कितना है √2 माइनस 1/√2। तो ये कितना आ गया बेटा 2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/√2। ये हो गया कैंसिल। ये कितना है 3/1 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, समझ के करने वाला क्वेश्चन था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा क्लियर है। शॉर्टकट क्या पुट करोगे, फिर वैल्यूज ही पुट करके देख सकते हो आप। जयप्रकाश आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट इनपुट नहीं लगती। क्लियर। ये उन्हीं में से बेटा एक है। क्लियर है। चलो, क्योंकि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाना पॉसिबल नहीं होता। बेटा दीक्षा पीडीएफ मिल गई आपको, प्लीज मेरे को बताओ एक बार। कोई टाइम नहीं लग रहा है। ये बोल रहा हूं मैं भी। प्लीज बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है। चलिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 करिए। कोई ना, आ जाएगी अभी, मैम बना रहे हैं। चलो करो फटाफट आंसर बताओ इसका कितना है।
हेलो हेलो हेलो, आप तो आई है, तो ठीक चल रहा है। हाँ जी, आवाज 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 चेक करो जरा। चलो दीक्षा करें डी, तो ये कितना हो गया 7/2 डिवाइड में ये कितना है 9/40 या गुना में 40/9 इंटू 2/7। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से गया 2, ओ सॉरी 40/9 नहीं 9। बेटा पहले बताओ आवाज आ रही है, उसके बाद ही मैं आगे कराऊंगा। पहले बताओ आवाज क्लियर है? दीक्षा, गौतम, दिनेश, सिंगला, आवाज बताओ। ओके आप ठीक है, आवाज अगर सही आ रही है तो चलो भाई। चलो ये क्या था 35/18। देखो अब क्या करेंगे भाई, ये कितना बना 7/2 गुना 40/9 गुना 18/35। सो 9 दूनी 18। ये क्या मतलब कुछ मैंने गलत कर दिया? चेक करना है इसको एक बार। ऑफ था ना ये? अच्छा मैंने यहीं पे इसको गलत कर दिया, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको गलत। चलो एक बार देखो जरा दोबारा। 7/2 डिवाइड में कितना है मेरे पास 9/40 इंटू ऑफ ये कितना है 7/18। पैंतीस बटा 18 है ना। सो 9 दूनी 18, 5 7 35, 5 8 40। तो ये कितना हो गया 7/2 गुना 16/7। तो आंसर इज 8। मुझे लग रहा है शायद 8 ऑप्शन में नहीं, मैं इसलिए बार बार क्रॉस चेक कर रहा था। तो 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैंने ऑप्शन डी देखा नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद 2 बार मैंने कुछ गलती कर दी है। चलो क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो मैंने ऑप्शन देखा नहीं 8, इसलिए मुझे लगा शायद कुछ गलती कर दी है। चलिए बताओ भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। चलिए चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 88? बताओ जरा 88 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? ये जल्दी से बताओ 88 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? चलिए प्लीज देखो, कोई भी नंबर जब ऐसे हो तो इसके फैक्टर बना लो। 8 इंटू ऑफ 11, इज दैट क्लियर? 8 इंटू ऑफ 11। अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आपने क्या देखना, देखो 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। 408 भी है, 400 भी है, 440 भी है, 416 भी आपके पास। अब गेम कहाँ अटकी है? गेम अटकी 11 पे। देखो अगर मैं ऑप्शन उठाऊं ए 2776 408, ठीक है, 8 4 12 7 19 और 2 21, 7 6 13। तो ये तो भाई डिविजिबल है नहीं। ऑप्शन नंबर बी उठाएं 2776 ठीक है। तो ये कितना होगा 6 7 13, 7 2 9 4 13। तो ये कितना होगा 0 हो गया। तो बस या तो 0 या 11 का डिविजिबल आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड गौतम, धनंजय एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रितु, एक्सीलेंट। रितु क्लास में बी साइलेंट है, बिल्कुल नहीं बोलती है रितु।
और आंसर हमेशा एक्यूरेट देती है। रितु बिल्कुल चुपचाप रहती है हमारे, बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये, ठीक है। और धनंजय भी ऐसे हैं, धनंजय बहुत लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सबके सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं बेटा मैं। ये क्लियर हुआ सबका? बताओ, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर? चलो चलो भाई, जिस क्वेश्चन के लिए टाइम देना होगा प्रॉपर देंगे, सातों क्वेश्चन करो, टाइम ही टाइम है, करो शाबाश। इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया थे, लाइक कर दीजिए प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बताइए क्या आंसर इसका। मुझे क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब 335 प्लस 2x5 प्लस x35 प्लस 63x। अगर एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, एंड प्लस भी है भाई, 406 भी अपने पास प्लस 406 इजिकल टू कितना? 4, 1, 2, 3, 4, 5। 5 गुना 411, ये कितना हुआ? 2055। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 335 और 406, ये कितना हो गया अपने पास? मतलब 741 प्लस 2 x5 प्लस x 35 एंड 63x, इन सबको ऐड करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए? 2055। और यहीं से मेरी लीड निकलेगी किसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन होगा कैसे। क्लियर? एंड दिस इज 2055। क्लियर? अब देखो जरा, अब बेटा ध्यान से प्लीज पेन को भी ड्रॉप कीजिए और सिर्फ सुनना है आपने। देखो मुझे इन सब यूनिट डिजिट का सम कितना दिया हुआ है? 5, यानी 5, 5, 10 से 11, यानी 11 में सिर्फ आप 4 जोड़ दो, इसका मतलब x की वैल्यू का 4 आ गई। अभी मैं नहीं कह सकता, बिकॉज आप पुट करके देखो, देखो ये कितना? 741 प्लस 25, 35 और 63, और जहां जहां पे मेरे पास x है मैं उसको लिखूंगा 4। यहां पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी क्या 4। अब ऐड करके देखो जरा इसको, देखो 6, 4, 10 तो 12, 7, 19, 1900 प्लस 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14, 140 प्लस 5, 5, 10, 4, 14, 1, 15। तो ये कितना होगा? 1900 प्लस 155, तो 2055 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा था? एवरेज ऑफ x माइनस 1। बेटा ये बताओ x की वैल्यू क्लियर होगी सबको? ये बताइए x की वैल्यू सबको क्लियर है? देन आई विल मूव फॉरवर्ड। प्लीज बताएं क्या x की वैल्यू क्लियर है बच्चों? वेरी गुड गौरी शर्मा, एक्सीलेंट राहुल। अच्छा रितु ने भी बता दिया मुझे, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो x की वैल्यू क्लियर है आपको, तो देखो क्या है? x माइनस 1 कितना हुआ फिर मेरा? 4 प्लस, सॉरी x माइनस 1 का मतलब है 3, ये कितना हुआ? 3 प्लस 1 प्लस 4, 3, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना? 1, 2, 3, 4, 9, 7, 16, 17, 3, 20। 20/4 हमारे पास कितना होता है बेटा? वो तो ऑप्शन नंबर सी। तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कीजिए, ना समझ आए तो 10 बार पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बेटा। चलिए क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर?
चलिए जल्दी से बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है फिर। चलो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया सा, ये तो आज ही मैं क्लास में करा के हटाऊं। आंसर बता दो जल्दी से, आज ही क्लास में कराया आपको, अब इसका आंसर तो आना चाहिए भाई। आज ही जो आपका एडवांस मैथ का स्पेशल एडवांस, और IBS की सबसे खास बात क्या है, एडवांस मैथ का हमारे यहाँ स्पेशल बैच चलता है भैया, स्पेशल बैच चलते हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें एडवांस एडवांस होते हैं, मिक्स नहीं कराते, वो स्पेशल आपका एडवांस है, बहुत बढ़िया। चलो बताइए जरा, इफ x + 1/x = 7 है तो x³ + 1/x³ कितना होगा? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो देखो जरा, बहुत बढ़िया, शामली, गौतम पांडे वेरी गुड, दीक्षा शर्मा एक्सीलेंट, शामली, ऋतु, धनंजय वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, जो बच्चे रेगुलर हैं अभी तक, और बहुत बढ़िया, गौरी शर्मा एक्सीलेंट, अभिषेक बहुत बढ़िया। देखो इफ x + 1/x = AO, तो x³ + 1/x³ कितना होगा आपके पास? A³ - 3a। क्लियर? तो ये कितना होगा? 7 का क्यूब - 3 × 7, तो 343 -21 322। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करना है अब हमें, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। देखो कैलकुलेशन वर्क आपका है, आई विल नॉट डू कैलकुलेशन, मैं सिर्फ असिस्ट करूंगा आपको, कैलकुलेशन आपने खुद नहीं करनी है, जैसे मर्जी करो। क्लियर है? द टेबल द एनुअल कंजप्शन इन 100 टन्स ऑफ कॉफी इन 5 स्टेट्स A, B, C, D एंड E अक्रॉस, और PDF आपके ग्रुप में आ चुकी है, अक्रॉस 6 ईयर्स 2014 to 19 इज गिवन बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल कंजप्शन ऑफ कॉफी स्टेट D की पूछी है भाई 14 से 16, लेस देन द टोटल कंजप्शन ऑफ कॉफी इन A, B, C एंड E इन 2015। तो D का पूछा है 2014 से 16 का डाटा, और A, B, C एंड E का पूछा बेटा 2015 का। क्लियर? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। बताइए जरा, अगर आपको नहीं पता चल रहा मैं लिख देता हूं, D 2014 में है मेरे पास, D 2014 में 105, 2015 में है मेरे पास 140, और 2016 तक का है, 2016 में बेटा 144। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉफी स्टेट A, B, C, D, E। देखो 2015 में कितना कितना दिया है, 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 2015 का डाटा लिख रहा हूं सारा मैं। ये A आपके पास दिया 122, B आपके पास दिया 138 जिसको नहीं दिख रहा, ये 150, ये 140, और ये है 120। चलिए चलिए मैंने सारा डाटा लिख दिया है। अब कोई बच्चा कंप्लेंट नहीं कर सकता कि सर दिख नहीं रहा है, मजबूरी है। गॉट द PDF, यस ग्रेट। अगर गॉट द PDF तो जिन बच्चों का PDF नहीं है मैं उनके लिए लिख रहा हूँ दीक्षा, ठीक है।
चलिए देखो ये आ रहा है, देखो भाई 2014 से 16 लेस देन दैट ऑफ द कंजप्शन। 2014-16 कितना हो गया ये 389, ठीक है। और ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 500 प्लस 2 3 5 5 10 4 14 2 16 160 प्लस 8 2 10, तो ये कितना हो गया भाई 680। क्लियर? क्या इतना ही आ रहा है? चेक करो एक बार, पेपर चेक करो, इतना ही आ रहा है। ऐड करके इतना ही आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ मुझे। एक 105 140 144 कुछ ये शायद मैंने गलत कैलकुलेशन की है कुछ। लेट मी चेक इट अगेन। 122 प्लस 138 150 100, अच्छा 2015 ABCE, मतलब डी नहीं लेना ना हमें इसमें, हमें डी नहीं लेना इसमें। सो डी नहीं लेना, तो देखो जरा, अगर डी नहीं लेना तो कितना आ रहा है ये। चलो भाई देखो 12 25 40, तो ये कितना हो गया 530 हो गया फिर। क्लियर? तो ये कितना आ गया 11 141 और किससे 530 ऑफ 100%। क्लियर है? सो एक्चुअली हमें ई नहीं लेना था, बिल्कुल बिल्कुल डीजे। एक्चुअली वो मैंने डी भी ले लिया, तो डी तो लेना नहीं, ए बी सी और ई बोला ना मेरे को, ठीक है, इस वजह से आ गया था। तो आंसर कितना आएगा आपका 26.7। क्लियर? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करें फटाफट। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स of type A and type B of companies sold by dealer during 6 months of a year. The ratio of total number of computers of type A sold in February, April, June. February, April, June. वो कर रहा है ए की बात। ए का फरवरी में कितना है 180, ए का है 180। फरवरी में, अप्रैल में कितना है भाई 275 और जून में कितना है आपका 345। डन। और मुझे क्या बोल रहा है नंबर ऑफ कंप्यूटर टाइप्स बी सोल्ड इन अप्रैल मई, तो ये कितना हो गया 7 4 11 120 3 4 5, तो ये कितना हो गया 500 8 7 15 4 19 200, ये हो गया 800। और क्या बोला है टाइप ऑफ बी इन अप्रैल यानी 325 प्लस ऑफ जून, जून में कितना 450। अप्रैल सॉरी अप्रैल और मई, मई में कितना है जी 425, तो ये कितना 800 रेशो 750, तो ये कितना 16 रेशो 15, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो चलिए बेटा क्लियर हुआ बताओ जरा, पीडीएफ आपके पास आ चुकी है, क्वेश्चन क्लियर हुआ जल्दी बताओ।
लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, a shopkeeper buys some notebooks at a rate of 12 for rupees 222 and equal number of notebooks at 10 for rupees 225. If he sells all the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebook is। बताओ जरा क्या आंसर है। चलो बढ़िया, नोट कर लिया तो इसका बताओ बेटा क्या आंसर है। चलिए डीआई की यार ऐसे धनंजय डीजे बोल नहीं सकते। अब देखो आपके सामने 2-3 क्वेश्चन तो आए हुए हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डीए नहीं भी आते तो 2 क्वेश्चन तो लगा के चलो 25 में से आपको आएंगे ही आएंगे। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो। देखो, सम नंबर ऑफ बुक्स एट 12 फॉर रे 22, सो 12 बुक्स फॉर 222। देखिए अगर 12 बुक्स की बात है 222 में है और 10 बुक्स हैं 225 में, तो डेफिनेटली इनको पहले बराबर बनाओ। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, इसको करो 6 से मल्टीप्लाई। सो आप क्या बोलेंगे, 60 बुक्स जो आपने खरीदी हैं वो कितने खरीदी होंगी, 5 दूनी 10, 1100, 1110। नेक्स्ट कितना, 25 का 150, 1150। तो यहाँ पे 60 बुक्स कितने खरीदे होंगे आप, 1150, यानी 120 बुक्स की परचेजिंग कितने की आपकी, 2260 रुपये। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ। वेरी गुड, गौरी शर्मा बता रहे 369, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ सबको। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक आर्टिकल का प्राइस निकालूं, एक आर्टिकल का सीपी निकाला जाए तो कितना है, 2260 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कितना हो गया, 113/6। हाँ जी, ये बताओ क्लियर हुआ, ये बताइए बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट। और फर्दर भी कट सकता है तो लग रहा है मेरे को, सॉरी 123 आएगा ये, ना कि 113। क्या एडिशन ठीक है, लेट मी चेक इट, एडिशन पार्ट। इंटू 6, अच्छा 6 है ना ये, ठीक है जी, 1350 आएगा, 2460 आएगा ये, ठीक है। चलो मुझे लगा शायद 5 ही है, तो 1360, सो 50 2460, सो 2460 डिवाइडेड बाई कितना है, 120। सो काटिए इसको ज़रा, 6 दूनी 12 और 41। इसका मतलब अपने पास भाई 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, 41/2, और मुझे कितनी निकालनी है, 120% की, तो ये कितनी होगी, 5 और 6 से काट दीजिए इसको। सो 41/2 इंटू ऑफ 6/5, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है। तो बताओ जरा, तो एक की कितनी आएगी मेरे पास, 2 तिया 6,
तो ये कितना आएगा आपके पास 8.2, तो कितना होगा 8 से 24.6 आ गया। ये एक ही है तो 15 कितनी होगी, मल्टीप्लाई पे 15 कर दो तो 15 दूना 30 आ गया, यानी 30 15 जो कि 60 आ गया, 15 6 90, तो ये कितना हो गया 369 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गौरी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पे चलना है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है बच्चों। प्लीज आज हमने बल्कि ये स्पीड टाइम वो क्या नाम अपना बोट एंड स्ट्रीम्स भी करा है, तो बताओ मुझे जरा क्या उत्तर है इस प्रश्न का। अ पर्सन रोज अपस्ट्रीम एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड रोज डाउनस्ट्रीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बताओ जरा क्या आंसर है, क्या आंसर है? हाँ जी बताओ जरा जल्दी से क्या आंसर है इसका। चलिए देखो मुझे क्या दिया, अ पर्सन रोज 5 आवर 20 मिनट्स, चलो बढ़िया। अप स्ट्रीम एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी बेटा मेरे पास 55/5 यानी कितना 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रोज डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी होगी मेरे पास 75/3 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर मैं स्पीड ऑफ द बोट निकालू यहां से तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी आएगी मेरी 25 + 11, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास। हाँ जी एक मिनट दीजिए, कितना आंसर आ रहा है बी 5/1/3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सही है, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। तो ये कितना होगा मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सो कितना है अपने पास भाई 96 इक्वल टू 18 इंटू ऑफ टाइम, तो ये कितना होगा 6 × 18 16, तो 5/1/3 कितना होता है अपने पास 5/1/3 होता है अपने पास 5 आवर्स इंटू 20 × 20 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए काफी बच्चों को आ गया था आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। वेरी गुड शामली, शामली बड़े देर बाद आंसर आया बेटा। चलो ये क्वेश्चन है भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13 करो, शाबाश करो जरा क्वेश्चन में 13। चलो भाई देखो जरा, देखो इस क्वेश्चन की आपकी अप्रोच क्या है। अगर मैं आपसे देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास x³ + y³ + z³ - 3xyz
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। क्लियर है? देखो अगर मुझे इसको एक स्केयर बनाना तो मैं एक चीज कर सकता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस ऑफ 2 और ये कितना हो गया 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये कितना गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। क्लियर है? और मेरे को ये कितना दिया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और बस अब मुझे इनमें वैल्यूज पुट करनी है, आई गेट माई आंसर। तो ये कितना हुआ क्यूब की वैल्यू 34 माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 4 इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 4 का स्केयर माइनस 3 इंटू ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया मुझे 1। क्लियर हो? तो ये कितना 4 इंटू ऑफ 16 माइनस 3 13 इज इक्वल टू 34 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये मेरे पास बेटा कितना आया 52 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये कितना आ गया माइनस 18 सॉरी 18 इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया मेरे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो 2 एक्स वाई जेड कितना आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 12। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने पूरा सॉल्व इसलिए करा दिया क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको बढ़िया समझ भी आए। करिए फटाफट फटाफट करिए, शाबाश। बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करिए जरा इसको एक बार। हाँ जी बेटा बताओ प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेजेस की। क्या है क्वेश्चन क्लियर है सबको? इज दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करिए बेटा क्वेश्चन 14 जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना 14 का मुझे। चलो बढ़िया रितु बेटा क्लियर है तो इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे।
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितना दिया है 5:4, 3:5, ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो 15, 12 और 20, तो 15, 12, 20 है ऑप्शन नंबर बी। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? चलो 15th क्वेश्चन करो। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300 इफ इट इज सोल्ड फॉर 177.84, इट इज 0.84 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, X% एंड 5%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखो पहला डिस्काउंट हो रहा है 20% का, ठीक है, दूसरा हो रहा भाई X% का, तीसरा हो रहा 5% का। आप इसको सफल भी कर सकते हो, जैसे पहला 20 का हो गया, फिर हो गया 5 का, फिर हो गया X% का। इज क्लियर? तो ये मेरे पास 3 अलग अलग है। देखो अब आपके पास 300 है। क्लियर? 300 का 20% कितना हुआ -60, तो ये कितना होगा 240 हो गया। क्लियर? सो 240, अब इसका 5% कितना होगा भाई, यानी 1/20 यानी -12, तो ये कितना हो गया 238। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे X% है, तो इसका मतलब, और ये वैल्यू कितनी होगी 117.84। देखो बेटा ये कितना हो गया, सॉरी 177.84, यानी देखो 0.1414116 प्लस 22 प्लस ऑफ 38। क्लियर? सो माइनस करके कितना आया, सॉरी 228 आएगा यहां पे। तो ये कितना आएगा 28। क्लियर? तो ये कितना हो गया 28, 50, 50.60, 50.16, डिस्काउंट मिला 228 पे। बताओ जरा कितना। वेरी गुड, वेरी गुड गौरी। धनंजय उम्मीद कर ही रहा था कि इतना मैं निकालूंगा आप लोगों को आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो 50.16 का डिस्काउंट मिला कितने पे 228 इंटू ऑफ 16, सो आंसर इज 22%। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो बेटा मजा आ रहा है, जल्दी बताओ, बढ़िया से क्वेश्चन हो रहे हैं। देख लो 1 घंटा और सिर्फ क्वेश्चन हमारे 15 हुए हैं। बताओ मजा आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। इज दैट क्लियर, यस और नो? चलो चलो भाई, 16वां क्वेश्चन। आ मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 79860 बाय कैश पेमेंट और by paying a cash of 60,000, okay, as down payment and the remaining amount in the 3 equal installments. If the shopkeeper charges interest at the 10% per annum compound annually, then the amount of each installment will be करो जरा शाबाश।
हाँ जी बच्चों, आंसर बताओ जल्दी से कितने हैं। देखो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या करना है, देखो अगर मैं पहले साल की बात करूं 10 से कितना हुआ 11, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और तीसरे साल में 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, यानी ये कितना हुआ मेरा 10 से 11, 100 से 121 और 1000 से 1331। ये मेरी पेमेंट है और ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। तो बेटा इंस्टॉलमेंट रहती है बराबर, तो इसको करो 121 से गुना और इसको करो आप 11 से गुना। तो ये कितना आ गया अल्टीमेटली मेरे पास, देखो 1210 1331। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 1100 133। वेरी गुड धनंजय। और नेक्स्ट कितना 1000 1331। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां पे कितना है, ये कितना हो गया 0 1 2 3 3 6 3 1 0। क्लियर है? सॉरी 3 3 1 0। क्लियर है? अब देखो आपको क्या दिया है। अब मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 79860 बाय कैश पेमेंट और बाय पेइंग अ कैश ऑफ 60,000, यानी कितना बचा 19,860। क्लियर है? तो ये 19,860 क्या है, पहले तो मुझे ये बता दो आप, ये 19,860 बेटा क्या है अपन के पास, ये बताओ पहले मेरे को। ये 19,860 क्या है हमारे पास, यानी मेरे को क्या दिया है 3310 की वैल्यू कितनी दी है 19,860, और मुझे 1331 की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी होगी 19,860 डिवाइडेड बाय 3310 इंटू ऑफ 1331। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ जल्दी से कितना आ रहा है आपका। बिल्कुल बचा हुआ पैसा जो देना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तू कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट वाले केस को कंपाउंड इंटरेस्ट बना दिया, सही है बिल्कुल। चलो अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ जरा कितना है आपका। अब मैंने बोला था सॉल्व आपने करना है, प्लीज बताइए मुझे कितना आ रहा है आपका। हाँ जी बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। ए बिल्कुल सही 7986। कैलकुलेशन आपका पार्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ना हुए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कैलकुलेशन। क्लियर है? अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड रितु, बहुत बढ़िया। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या दिया है, देयर आर प्रॉफिट ऑफ 2500 रुपीज एंड ₹3000 इन द सेल ऑफ वन कंप्यूटर ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए की पे कितने का हो रहा है एंड कंप्यूटर टाइप बी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इन 1000। स्टार्टिंग पार्ट भाई ये कॉन्सेप्ट है, आपने अगर नहीं पढ़ा वो 10-11 वाला कॉन्सेप्ट तो दिनेश आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? अभी आपका बैच चल रहा है तो उसमें आपको जब करवाएंगे इंस्टॉलमेंट तो देखिएगा इसको। चलो करो जरा क्वेश्चन। टाइप ए इन February एंड 10% कंप्यूटर ऑफ टाइप बी इन जून। बताओ जरा क्या आंसर है।
चलिए बताइए आंसर। बेटा आंसर कितना है? वेरी गुड, 212.5 आ रहा है। चलो देखो मुझे क्या दिया है। देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2500 एंड 3। देखो ए की कितनी है मेरे पास 2500 और बी का कितना है भाई 3000। ठीक है, वन कंप्यूटर ऑफ टाइप ए एंड वन कंप्यूटर ऑफ टाइप बी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑन सेल 15% ऑफ टाइप ए इन फेब्रुवरी। देखो टाइप ए इन फेब्रुवरी मतलब 180 का 15%, 180 गुना 15/100। ठीक है, तो 5 से 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा 27, तो 9 दिया कितना हो गया इंटू 27। क्लियर है? और देखो ये कितना होगा 10% ऑफ कंप्यूटर टाइप बी इन जून, तो इंटू 45, तो 4.5 तो 10% कितना होगा 45। ये फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए। बताइए बेटा कितना है, ये कितना आएगा 67500। यस दीजिए, आपका गलत है, मुझे पता ऑलरेडी गलत है आपका। ये कितना आएगा 135000। अब इनको ऐड कर दो फटाफट जल्दी से, इनको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ये आएगा 2025, तो 202.5 आएगा आपका सही आंसर। गलत था आपका आंसर मुझे पता है। बढ़िया रितु, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिक्रीजिंग 180 बाय x% gives the same result as increasing 60 by x%, then x% of 410 will be more than x plus 20% of 210, correct to 2 decimal places by। बताओ जरा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर है इसका। चलो देखो, वो कह रहा है आप 180 को x से डिक्रीज करो, यानी 180 माइनस ऑफ x बाय 100 ऑफ 180, और सेम रिजल्ट आएगा जब आप 60 को 60 प्लस 60 बाय 100 ऑफ x। डन। तो बेटा ये कितना होगा 9/5, यानी 180 माइनस ऑफ 9/5x इज इक्वल टू 60
प्लस 3/5x। क्लियर? सो ये कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 9 10 12/5 x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है 10% ऑफ x परसेंट ऑफ 410 इज 41। तो x प्लस 20 यानी 30% ऑफ 210। तो ये कितना होगा 63। ठीक है? तो बताओ जरा कितना आंसर है मुझे, आंसर बताओ। सारा सॉल्व कर चुका हूं मैं जल्दी से। सॉरी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50, नॉट ना कि मेरे पास 10। x आ गया 50, तो इसका 50% कितना आएगा 205 और इसका 70% कितना आएगा 70/100 गुना 210 तो 7 के साथ 147। तो जो वैल्यू 205 की अब कितनी है 147 मोर देन यानी कितना ज़्यादा होगा 53 58 डिवाइडेड बाय 147 इंटू ऑफ 100%। जल्दी बताओ आंसर कितना है, फास्ट जल्दी बताओ आंसर कितना है। अभी सॉल्व आपने करना है, प्लीज टेल मी द आंसर। 39.46 आ रहा है। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड गौरी शर्मा। सॉरी 39.46 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ रहे हैं। चलिए भाई बताओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्लीज टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताओ कितना आंसर है इसका। देखो साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी ये 12 हो गया और ये कितना होगा 13। तो ये ट्रायंगल जो बना मेरा, अगर मैं थीटा लेता हूं परपेंडिकुलर 12 ये 5 तो ये कितना होगा 13। तो ये कितना बना तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 12 बटे 13 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो 5 बटे 13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 बटे 13 इंटू 5 बटे 13 इंटू ऑफ कॉट क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 बटे 12 का स्क्वायर। ये बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक बताओ बेटा क्लियर है जल्दी से। यहां तक बताइए क्लियर है सबको। देखो अब कितना हो गया 13 का स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखो कितना बचा 144 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 गुना 12। देखो 5 से कटा 5 तो ये कितना आया 119 गुना 5 गुना 2 गुना 12 गुना 12 गुना 12। अब इसे सॉल्व करके जल्दी 595 आ रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू तो मुझे यही दिख रही है, तो यही होना चाहिए आंसर मेरा। प्लीज एक बार चेक कीजिए। ये 12 का क्यूब कितना होता है 1728 इंटू 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है।
तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है मुझे, प्लीज जल्दी नोट करें। वन वन फाइव टू कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो, 3456 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी आपने कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट, 20 करो, शाबाश। देखो P क्या हो रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेयर एंगल P इज 4 टाइम्स एंगल R। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, P क्या हो RS, ठीक है, एंगल P इज 4 टाइम्स एंगल R। अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है, यानी 4x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 36 डिग्री आ गई भाई, क्लियर है। द सम ऑफ, और क्या नाम दिया है, एंगल एस इज 3 टाइम्स एंगल क्या होगा, एस इज 3, अगर ये y है तो ये क्या हो गया 3y, सो 3y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, क्लियर। सो मुझसे क्या पूछ रहा है, एस आर 3 to 45 डिग्री प्लस ऑफ 36 डिग्री, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 171 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डन। चलिए फटाफट कीजिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या दिया है। देखो सिंपल सी डेरिवेशन होती है इसकी एक, कि अपने पास अगर बेटा ऐसे दिया हुआ है कि ए बी एंड सी, अगर ये अपना 90 डिग्री है, ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई, मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, ए सी आपको 10 दिया हुआ है और आपको ए डी दिया हुआ √55, तो आपके पास होता क्या, ए डी स्क्वेयर प्लस ऑफ सी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वेयर, क्लियर है। जल्दी से लगा और मुझे बताओ, क्लियर है, जल्दी से फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर बताइए मुझे कितना बेटा इसका, जल्दी से फटाफट।
माफ कीजिएगा, वो 4 टाइम्स होता है। ये क्या होता है 4 टाइम्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ AC स्क्वायर। तो ये कितना होगा आपके पास C स्क्वायर इज इक्वल टू 125 माइनस 55 विच इज इक्वल टू √70। क्लियर। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम बचा, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, जल्दी नोट करो। चलिए 22 देखो क्या दिया है। अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC दिया है ऐसे करके, A reduce to D, the bisector of ABC and ACD meet at E। सो ये कितना होगा, अगर ये 35 डिग्री है तो डेफिनेटली कितना होगा भाई 70 डिग्री। प्रॉपर्टी होती है अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कितना होगा 55 डिग्री आपके पास, और ये भी कितना होगा 55 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ ABC तो 155 डिग्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। क्लियर। चलिए फटाफट नोट करेंगे, मैसेज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा फिर मैं। चलो करिए जरा क्वेश्चन नंबर 23 करो, शाबाश। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये क्वेश्चन आपका कांस्टेंट वर्क का। वर्क क्या होता है M1D1। क्लियर है। इसका मतलब मैंने माना नंबर ऑफ पर्सन n थे, वो 54 डेज काम कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या है, देर वर 55 बंदे, अगर 15 बंदे लेस हो यानी n-15 तो 18 डेज मोर लगते हैं। ये कितना होगा 72, 18 चौके 72, 18 थिया। सो 3n इज इक्वल टू 4n माइनस ऑफ 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर। बताओ जल्दी से, ठीक है क्वेश्चन। चलिए फटाफट से 24 क्वेश्चन करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं सबको एक जगह लेके आऊँ तो ये कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है आपको अभी पता चलेगा। माइनस ऑफ 2a प्लस 4b
माइनस ऑफ 40c इज इक्वल टू 0। देखो जरा आप a वाली टर्म्स को एक साथ रखें, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 4b प्लस ऑफ a का स्क्वायर यानी 5c का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 40c इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना बना, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बना 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5c माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो जब भी आपके पास यस बस वर्क इक्वल करना उसमें और कुछ नहीं करना धनंजय, जब भी आपके पास स्केयर वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब वो इंडिविजुअली भी 0 होंगी। इसका मतलब a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी a आ गया आपका 1, 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस 1/2, 5c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4/5। तो प्लस पुट कर दीजिए बेटा कितना आया है, a कितना दिया मुझे 1, b कितना है मेरा माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 4/5। सो ये कितना का आंसर मेरा 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं आज के। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए A and B are 2 points on a circle with center O. C is a point on the minor arc। देखो क्या दिया ऐसे करके एक डायग्राम मेरे पास, मैं बोलता हूँ ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है और ये मैं मानता हूँ भाई कोई पॉइंट C है। क्लियर। बिटवीन A एंड B दी है, ठीक है। एंड टेंजेंट टू द सर्कल यानी ऐसे करके A से टेंजेंट गई है और ऐसे करके B से टेंजेंट गई है और ये D पॉइंट पे मिलती है किसी पे डन। ADB देखो ADB ये एंगल मुझे कितना दिया बेटा, ये 25 डिग्री दिया मुझे। क्लियर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे ACB निकालना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मुझे ये एंगल निकालना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मैं सेंटर O ले लेता हूँ। बताओ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, ट्राई कर सकते हैं, शाबाश। देखो अगर मैं A और B को मिलाता हूं तो मेरे पास एंगल AOB क्वाड्रिलेटर बन गया। कौन सा, ADBO, एंगल AOB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सो ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा 155 डिग्री। इसका मतलब ये जो आर्क है आपकी, अगर मैं इस आर्क को कन्वर्ट करूं तो ये एंगल कितना होगा मेरा 77.5 डिग्री। क्लियर। अगर बेटा 77.5 होगा, इसको P पॉइंट ले लो तो एंगल P प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया मेरे पास, यानी थीटा या एंगल C आप कितना लगाओगे 180 डिग्री माइनस ऑफ 77.5 डिग्री विच इज इक्वल टू 102.5 डिग्री। 90 प्लस A/2 क्यों डीजे, ये एंगल बाय सेक्टर है मेरे पास। क्या ये एंगल बाय सेक्टर है, जल्दी बताओ। 90 प्लस A/2 क्यों। इज दैट क्लियर। वेरी गुड गौरी शर्मा, एक्सीलेंट। तो जल्दी से बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा आपको। ठीक है, पसंद आए क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जैसे हमने स्केयर बनाए और वो एक ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन की है। क्लियर है। तो जल्दी बताइए कैसा लगा आज का सेशन, और जो बच्चे रेगुलर जुड़े थे क्या उनका मजा आ रहा है, ये पेपर्स करके कुछ हेल्प मिल रही है। डेफिनेटली CHS है जो आपका 21 तारीख से शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका, गारंटी है, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो। क्लियर है। चलिए आज का सेशन यहीं तक, और जल्दी से थम्स अप शेयर लाइक तो बेटा कर ही दिया होगा आपने ऑलरेडी। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।